दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही मजेदार और एडवेंचर से भरपूर है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें आर्क शहर को दिखाया जाता है, जहां पर हम एक शैतान को देखते हैं। उसका नाम मैक्स होता है, जो एक गुफा में प्रवेश करता है। गुफा के अंदर तीन चुड़ैल मिलकर कुछ तंत्र मंत्र कर रही थी। तभी वह शैतान मैक्स को देखती है और उससे कहती है कि उसकी मौत महाराज जेठ के बेटे के हाथों होगी, जो अभी पैदा नहीं हुआ है। यह सुनकर मैक्स उन चुड़ैलों को आदेश देता है कि उस बच्चे को पैदा होने से पहले ही खत्म कर दो। इसके बाद रात होने पर एक चुड़ैल एक गाय को लेकर राजा जेठ और उसकी रानी के कमरे में प्रकट होती है और अपने तंत्र मंत्र से महारानी के बच्चे को गाय के पेट में ट्रांसफर कर देती हैं। और फिर वो रानी को जान से मार डालती है। इसके बाद वो चुड़ैल जंगल में जाकर उस बच्चे को गाय के पेट से निकालकर उसकी बलि देने से पहले उस बच्चे के हाथ में शैतानी ठप्पा लगा रही होती है। तभी दूर से एक आदमी उस चुड़ैल को यह सब करते हुए देख लेता है और उस चुड़ैल को एक कांपा फेंक कर मारता है। इससे क्रोधित होकर चुड़ैल उल्टा उस आदमी के पीछे पड़ जाती है। अब वो आदमी अपनी तलवार से उस चुड़ैल का खात्मा कर देता है। फिर वह आदमी उस बच्चे को अपने घर लेकर जाता है और उसे अपने बच्चे की तरह पालता है और उसका नाम डर रखता है। अब डर समय के साथ बड़ा हो रहा था और वो आदमी उसे तलवार से लड़ना भी सिखा रहा था। इसी बीच एक दिन जब वो आदमी डर को प्रशिक्षण दे रहा था, उसी वक्त एक भालू उनके एक साथी पर अटैक कर देता है और फिर वो उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। भालू को उस आदमी के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन डर डटकर उसका सामना करता है और उसे घूरने लगता है। अब भालू डर की आंखों में देखता है और फिर वहां से भाग जाता है। यह देखकर उसका मुंह बोला। बाप हैरान रह जाता है और वह समझ जाता है कि डर कोई साधारण बच्चा नहीं है। उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं और वह जानवरों के दिल की बात को समझ सकता है और साथ ही डर जानवरों से बातें भी कर सकता है। अब हमें इसके कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब डर जवान हो चुका है और वह गांव के लोगों के साथ मिलकर अपने खेत को जोतने का काम कर रहा होता है। फिर एक दिन जब वो पहाड़ी के खेत में बाजरे की खेती कर रहा था, उसी समय उसका कुत्ता उसे बताने की कोशिश करता है कि उसके गांव में दुश्मन जोन हमला करने के लिए आ रहा है। अब डर नंगे पांव ही अपने गांव वालों को बचाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ दुश्मन जोन्स अपने लोगों के साथ उस गांव में पहुंच जाता है। उसे वहां देखकर गांव के सभी लोग उससे भिड़ने के लिए अपने हथियार उठा लेते हैं और तब तक डर भी गांव में आ चुका था। वो जोन्स के सैनिकों पर टूट पड़ता है, पर वो लोग संख्या में बहुत ज्यादा थे। तभी एक सैनिक के अचानक से उस पर अटैक करता है और डर वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी उसका कुत्ता उसे घसीटते हुए जंगल की तरफ लेकर जाता है। कुछ देर बाद डर होश में आ जाता है, लेकिन तीर लगने की वजह से उसका कुत्ता मारा जाता है। अब डर तुरंत अपने गांव में वापस आता है, लेकिन तब तक गांव के सारे लोगों को जोन्स के सैनिक मार चुके थे। जब डर अपने लोगों को इस तरह मरा हुआ देखता है, तो डर जोन्स से उन सभी लोगों की मौत का बदला लेने का फैसला करता है और फिर वह उन सभी लोगों को इकट्ठा करके जला देता है। अब डर बहुत अकेला हो चुका था, इसलिए वह अपने गांव को छोड़कर दूर किसी बस्ती में रहने के लिए निकल पड़ता है। काफी दूर चलने के बाद जब डर काफी थक जाता है, तो वो एक नाले के पास बैठकर आराम करने लगता है। तभी दो नेवले उसका बेल्ट लेकर भाग जाते हैं। डर तुरंत ही उन नेवलों का पीछा करता है, लेकिन वो नेवले उसे जंगल की गहराइयों में ले जाते हैं। उसी वक्त डर एक दलदल में गिर जाता है और वह अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगता है। तभी उसे वो दोनों नेवले दिखाई देते हैं। फिर वो उनसे हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तभी उनमें से एक नेवले को उस पर दया आ जाती है और वो पेड़ की टहनी को डर की तरफ झुकाता है। अब डर टहनी को पकड़कर किसी तरफ बाहर आ जाता है, लेकिन वो नेवला उसी दलदल में फंस जाता है। इसके बाद डर उस नेवले को भी बचा लेता है और उन दोनों को भी वह अपनी यात्रा में शामिल कर लेता है। इसके बाद डर उन नेवलों का नाम पोड़ो और कोड़ो रखता है। अब डर एक रेगिस्तान से होते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसे महसूस होता है कि कहीं कोई जानवर मुसीबत में है और वह उसे ढूंढते हुए उस तक पहुंच ही जाता है, जो कि एक तेंदुआ था, जिसे कुछ शिकारी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन डर के दो सिपाही कोड़ो और पोड़ो एक बाज की मदद लेकर तेंदुए को बचा लेते हैं। इसके बाद डर फिर से अपनी जर्नी पर आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर चलने पर डर को एक झील में दो नहाती हुई औरतें दिखाई देती हैं, जो पानी के अंदर एंजॉय कर रही थीं। उन्हें देखकर डर अपने दोनों सिपाहियों को उन औरतों के कपड़े चुराने के लिए कहता है
अब उनमें से एक लड़की जिसका नाम किरी होता है, वो कोडो और पोडो को कपड़े चुराते हुए देख लेती है और वह उनका पीछा करने लगती है। तभी किरी के सामने एक खूंखार तेंदुआ आ जाता है। तेंदुए को देखकर किरी के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन तभी डर उसे बचाने के लिए एंट्री मारता है और हिम्मत दिखाते हुए उस तेंदुए का सामना करता है। इसके बाद तेंदुआ डर को गुड बॉय कहकर चला जाता है। अब कीरी डर को जमीन पर पटक कर उससे पूछती है कि तुम कौन हो। इस पर डर उसे अपने बारे में बताते हुए कहता है कि जोनस ने उसके गांव के सभी लोगों को मार डाला है, इसलिए वह जोन्स को उसके किए की सजा उसे देकर रहेगा। इसके बाद कीरी डर से कहती हैं कि वह आर्क शहर में रहती है और वहां पर रहने वाली चुड़ैलों की वह गुलाम है और वह चुद्देले उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती है। अब डर कीरी से कहता है कि तुम्हें उन चुड़ैलों की गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है और वह कीरी को उसके साथ भाग चलने के लिए कहता है। तब कीरी कहती है कि अगर वह उसके साथ भाग गई तो वो चुद्देले उसके परिवार के लोगों को जान से मार डालेगी। इतना कहकर कीरी वहां से चली जाती है। अब डर भी किरीकी का पीछा करते हुए उसी आर्क शहर की तरफ आगे बढ़ता है। तभी उसे एक टेम्पल दिखाई देता है जो कि एक पहाड़ के ऊपर था। अब गुजारने के लिए उस मंदिर के अंदर चला जाता है और वहां पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि पिंजरे में बंद है। तभी डर की नजर एक कढ़ाई पर जाती है जिसमें एक इंसान का सिर उबल रहा था। उसी वक्त वहां पर कुछ अजीबोगरीब प्राणी आ जाते हैं जो कि दिखने में बहुत ही बदसूरत लग रहे थे। अब डर उन लोगों से बचने के लिए पिंजरे से उस आदमी को आजाद कर देता है, लेकिन वो बदसूरत प्राणी उस आदमी को एक ही झटके में मार डालते हैं। यह देखकर डर के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि अब वह लोग डर को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन डर उनसे डरने की बजाय उनका डटकर सामना करता है। इसके बाद डर वहां से निकलकर आर्क की तरफ दोबारा से बढ़ता है और कई सारे पहाड़ों को पार करते हुए आखिरकार वह उस शहर में पहुंच जाता है। वहां पर हम एक शैतान को देखते हैं जिसका नाम मैक्स है, जो एक पिरामिड पर खड़ा है और उसके हाथ में एक छोटी बच्ची है और वह अपने देवताओं को खुश करने के लिए उस बच्ची की बलि दे देता है। और फिर वह उस शहर के लोगों से कहता है कि हमारे देवता अभी भी संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हमें एक और बच्चा चाहिए। इसके बाद वह शैतान मैक्स अपने लोगों को एक छोटी बच्ची को लेकर आने के लिए कहता है और फिर वो शैतान उस बच्चे को भी आग में फेंकने ही वाला था, लेकिन तभी डर अपने दोस्त चिल की मदद से उस बच्चे को बचा लेता है। यह देखकर सभी लोग इसे भगवान का की इच्छा मान लेते हैं, लेकिन शैतान मैक्स का दिल अभी भरा नहीं था और वह उस बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि भगवान चाहते हैं कि उस बच्चे की बलि दी जाए। अब शाम को डर उस बच्ची को उसके माता पिता के पास लेकर जाता, जो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। उस बच्ची के पिता शैको डर से कहते हैं कि मैक्स ने हमारे राजा जेठ को बंदी बना लिया है और वो यहाँ पर राजा के सिंहासन पर बैठकर अपनी मनमानी कर रहा है। वो आर्क शहर के जवान महिला और पुरुषों को गुलाम बनाकर उनसे प्रजनन करवाता है, ताकि वह शैतान को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करके उनकी बलि चढ़ा सके। दूसरी तरफ हम शैतान मैक्स को देखते हैं, जो अपने अनुयायियों के साथ बैठकर मीटिंग कर रहा था। वह उनसे उस आदमी को ढूंढने के लिए कह रहा था जो जानवरों से बात कर सकता है। अब अगली सुबह होते डर जंगल में फ्रेश होने के लिए जाता है। तभी वहां पर मैक्स का आदमी आ जाता है, जिसे मैक्स ने डर को पकड़ने के लिए भेजा है। उस आदमी के पास एक जादुई अंगूठी है जिससे मैक्स दूर से ही बैठकर झांक रहा था। तभी वह डर के हाथ में वो ठप्पा देख लेता है जो उस चुड़ैल ने महाराज जेड के बेटे के हाथों में लगाया था। अब यह देखकर मैक्स समझ चुका था कि डर ही राजा का बेटा है और इसीलिए वो अपने अनुयायियों को डर को मार डालने के लिए कहता है। अब वह लोग मैक्स के आदेश पर डर को मारने ही वाले थे। तभी डर का दोस्त तेंदुआ आकर उसे बचा लेता है और फिर वो तेंदुआ मैक्स के लोगों के पीछे पड़ जाता है और इसी दौरान वो शिकारियों के द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिर जाता है। अब इसी मौके का फायदा उठाने के लिए मैक्स के लोग उस तेंदुए पर अटैक करने लगते हैं और तभी वहां पर सैथ नाम का व्यक्ति अपने साथी ताल के साथ पहुंच जाता है और उस तेंदुए को मैक्स के लोगों से बचा लेते हैं। कुछ देर बाद डर भी वहां पर पहुंच जाता है और फिर वह तीनों मिलकर उस तेंदुए को आजाद कर देते हैं। अब सेठ डर को बताता है कि वह शैतान मैक्स को मौत के घाट उतारने के लिए गांव-गांव में जाकर जवानों को प्रशिक्षण दे रहा है, यानी एक ऐसी सेना का जुगाड़ कर रहा है जो शैतान मैक्स के सैनिकों पर भारी पड़ सके। अब हमें यहां पर पता चलता है
कि ताल भी महाराज जेड का बेटा है और इसलिए वो भी इस युद्ध में सेठ के साथ मिलकर उस शैतान का खात्मा करने के लिए आया है। अब सेठ डर से पूछता है कि वह जानवरों के मन की फीलिंग्स को कैसे समझ सकता है। इस पर डर उसे बताता है कि वह बचपन से ही इस शक्ति के साथ पैदा हुआ है। अब डर ताल को एक अंगूठी देता है जो उसने मैक्स के आदमी के हाथ से निकाली थी। इसके बाद ताल की नजर उस कपड़े पर पड़ती है जो डर ने नदी के किनारे से चुराया था। ताल उसको देखते ही पहचान जाता है क्योंकि वह कपड़ा उसकी चचेरी बहन कीरी का है। अब डर यहां पर अपने दोस्त चील की आंखों की मदद से पूरे शहर के ऊपर नजर रखता है और उसी वक्त डर की नजर कीरी और कुछ गुलाम महिलाओं पर जाता है जिसे वो शैतान मैक्स सजा देने के लिए लेकर जा रहा था। अब अगली सुबह वो तीनों भी अपना भेष बदलकर उस जगह पर घुस जाते हैं जहां पर मैक्स के लोग होते हैं और वो फिर उन पर अटैक कर देते हैं और मैक्स के लोगों को निपटाकर कीरी को लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। और किनारे पर पहुंचकर शैत कहता है कि हमें महाराज जेड को उस शैतान मैक्स की कैद से छुड़ाने के लिए उन्हें और भी सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए वह उनसे अलग हो जाता है और सिपाहियों को तलाशने निकल जाता है। दूसरी तरफ डर ताल और किरी को लेकर आरोक में वापस जाता है। वो तीनों एक बैलगाड़ी के नीचे छिपकर उस महल के अंदर घुस जाते हैं। अब हम शैतान मैक्स को देखते हैं जो ताल की अंगूठी से उन तीनों को महल के अंदर आते हुए देख रहा था। महल में कई सारे पिंजरे थे। उस शैतान ने बहुत सारे खुखार जानवरों को रखा था। अब डर किसी तरह लटक कर महल के दूसरे छोर पर आ जाता है और लीवर को खींच देता है जिससे उन पिंजर को बंद करके वो सभी जाली के ऊपर से होकर गुजर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि कैसे शैतान मैक्स उस शहर के लोगों को टॉर्चर करके खूंखार दरिंदों में बदल देता है। अब वह तीनों किसी तरह से महाराज जेड के काल कोठरी में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि शैतान मैक्स ने महाराज जेड को अंधा बना दिया है। इसके बाद डर महाराज जेड की आंखों में पट्टी बांध देता है। तभी वहां पर शैतान मैक्स अपनी चुड़ैलों के साथ आकर उस कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और उनसे कहता है कि कल सुबह होते ही तुम सभी की बलि दे दी जाएगी। अब हम देखते हैं कि वो तेंदुआ जो डर का दोस्त है वो भी उसे बचाने के लिए वहां पर आ चुका था और उस तेंदुए से बचने के लिए शैतान मैक्स और वो सभी चुड़ैले भी एक कोठरी में घुस जाते हैं। तभी एक चुड़ैल डर को मारने के लिए उसकी आंखों पर रोशनी दिखाता है जिससे डर को कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो उस पर अटैक नहीं कर पाता है और वो चुड़ैल छिपकली की तरह छत पर चिपकी हुई होती है। तभी डर अपने स्पेशल पावर को यूज करता है और उस तेंदुए की आंखों में देखकर उस चुड़ैल को यमलोक पहुंचा देता है। अब हम देखते हैं कि उस काल कोठरी के अंदर वो तेंदुआ भी पहुंच जाता है लेकिन शैतान मैक्स एक तंग गली से होते हुए वहां से भाग निकलता है। अब डर भी अपने साथियों को लेकर वहां से निकलने लगता है। फिर वो सभी एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से निकलना उनके लिए आसान था। लेकिन तभी मैक्स के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब डर किरी को लेकर एक रस्सी के सहारे पहाड़ से नीचे उतर रहा होता है। तभी अचानक मैक्स का आदमी वहां आकर उस रस्सी को काटने लगता है जिससे डर किरी के साथ सीधा शैको के बैलगाड़ी पर जाकर गिरते हैं जिसमें घास होने की वजह से वो लोग बच जाते हैं। इसके बाद वह सभी उस शहर के मेन गेट तक पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें पता चलता है कि वो दरवाजा अंदर से बंद है। अब डर अपने पालतू नेवले को उस दरवाजे की रस्सी को काटने के लिए कहता है लेकिन तब तक वहां पर मैक्स के बहुत सारे सैनिक भी पहुंच चुके थे पर वो सभी किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं। अब आगे जाकर वो लोग एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहां पर डर महाराज जेड को अपनी अगली योजना के बारे में बताता है। लेकिन महाराज जेड डर की किसी भी बात को भी नहीं सुनते क्योंकि उन्हें लगता है कि डर सिर्फ एक नादान बच्चा है जो जंगल के जानवरों के साथ बात कर सकता है। लेकिन अब डर को महाराज जेड की ऐसी बातों से बहुत बुरा लगता है और वह उस जगह से चला जाता है। इसके बाद महाराज जेड जब सेठ को अपना प्लान बता रहे थे तभी सेठ की नजर ताल की उस अंगूठी पर जाती है जिसके जरिए मैक्स उन पर नजर रख रहा था। अब सेठ एक गर्म सरिये को उस अंगूठी में डाल देता है और फिर उसे आग में फेंक देता है। दूसरी ओर हमें डर को दिखाया जाता है जो एक रेगिस्तान में पड़ा है। तभी उसके पास शैको आता है और उससे कहता है कि शैतान मैक्स ने हमारे महाराज जेड किरी और सेठ के साथ सभी लोगों को पकड़कर फिर से बंदी बना लिया है। अब यह खबर सुनते ही डर तुरंत आर्क शहर की तरफ निकल पड़ता है और किसी तरह वो उस महल में चला जाता है
जहां पर वो देखता है कि मैक्स के कुछ टकले अनुयायी किरी की बलि देने के लिए उसे पिरामिड के ऊपर लेकर जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर शैतान मैक्स डर के सभी साथियों को पिंजरे में डालकर रखता है। इसके बाद डर अपने पालतू नेवले की मदद लेता है और उसे पिंजरे में डाल देता है। अब वो नेवला उनकी रस्सियों को काट देता है और उन्हें आजाद कर देता है। वहीं अब शैतान मैक्स किरी की बलि देने के लिए उसे तैयार कर रहा था। उसी वक्त डर वहां पर पहुंच जाता है और फिर एक एक करके उन सारे टकले लोगों को जान से मार डालता है। अब यह देखकर मैक्स महाराज जेड को मारने के लिए आगे बढ़ता है और सभी को यह भी बताता है कि डर महाराज जेड का बेटा है। और फिर वो एक खंजर से महाराज जेड को मार डालता है। इसके बाद डर मैक्स पर टूट पड़ता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। लेकिन जब डर कीरी को अपने गोद में उठाकर नीचे ले जा रहा था, तभी अचानक शैतान मैक्स पीछे से उस पर अटैक करता है। लेकिन उससे पहले ही डर का पालतू नेवला मैक्स पर अटैक करके उसे ही आग के कुएं में गिरा देता है, जिसके चलते मैक्स वहीं पर राख बन जाता है। तभी जोनस भी अपने लोगों को लेकर आ टपकता है और आर्क के ऊपर कब्जा करने के लिए महल की तरफ बढ़ रहा होता है। इसके बाद डर और आर्क के बाकी सभी लोग मिलकर जोनस के साथ पूरी रात युद्ध करते हैं और जोन्स के सभी लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। और फिर अगली सुबह डर अपने तेंदुए के साथ उस शहर को छोड़कर जाने लगता है। तभी सेठ उससे कहता है कि वह महाराज जेड का बेटा है और इसलिए वो अगला उत्तराधिकारी है। तब डर उससे कहता है कि वह राजा नहीं बनना चाहता और फिर वह वहां से जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि किरी भी उसके साथ अपनी नई जर्नी पर निकल पड़ते हैं और इसी के साथ यह शानदार मूवी खत्म हो जाती है।